जो शास्त्र भी ब्राह्मणों की सराहना करते हैं। वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, जो वर्ण का गुरु है वो ब्राह्मण है। और क्लास में मॉनिटर जो बिगड़े ने तो दुगुनी सजा उनको होती है। वैसे वर्णानाम गुरु ब्राह्मण, एक तो पवित्र देह और वर्ण का गुरु होकर जो बिगड़ता है उनको भगवान 4 गुनी सजा देते हैं। ब्राह्मण कितना भी अच्छा हो, लेकिन ब्राह्मण जो त्रिकाल संध्या न करे, गायत्री जप न करे, तो महादेव कहते हैं कि भले ने वो रुद्राभिषेक करे, मैं वो रुद्राभिषेक का स्वीकार नहीं करता हूं। ये गायत्री मंत्र 24 अक्षर परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र स्तुति गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसे कर्म करो वैसे फल मिले, तो खराब कर्म करने लगे। सगन ने फोन करो तो नाम के प्रधान विश्व करी राखा, जिस जैसे तैस हूँ सोता फल जाता। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर हूँ सो तस फल चाखा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खराब संगत हुई और दिकरा ने पिताजी को लात लगाई। जब लात पड़ी, आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर बोला, सार खलु संसार दुख रूपी विमोहक, सुत कस्य धनम कस्य स्नेह वांछितवासितम। परम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करऊं सो तस फल चाखा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सारे खल संसारो दुख रूप विमोहक सुतः कश्यम धनम कश्यः स्नेह वांछित जले निशं दीकरा ने जब लात मारी तो रड़ते रड़ते पिताजी अपने जो ये गोकर्ण दीकरा है, पुत्र है, उनके पास गोकर्ण महाराज पिताजी के पास है। रड़ते पिता को उपदेश दिया, मतलब सुना हुआ जो ज्ञान था वो ज्ञान आज प्रकट हुआ। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मं। गोकर्ण महाराज ने कहूं कि पिताजी ये जो शरीर है हाड़ मांस और चामड़ा से बना हुआ ये शरीर, उसमें जो अज्ञान है, अभिमान है, उसको हटा दो। पिताजी शरीर अपना नहीं है, अपना होते तो मरते वक्त साथ में लेके जाते हैं। पिताजी शरीर भी साथ छोड़ देता है। वो तो ठीक है, लेकिन इस शरीर से कमाया हुआ जो पैसा है वो भी साथ नहीं देता है। मानव करेला जो कर्म है, अच्छा बुरा, वो साथ में लेके मर जाता है। पिताजी जैसा कर्म करे ऐसा फल मिले, और कर्म करते वक्त बहुत सावधानी रखें। ब्रह्म का बाप को भी वो फल भोगना पड़ता है। मैं और आप तो किस विचार में हैं? भगवान रामचंद्र के पिता महाराज दशरथ, एक बाण से श्रवण की हत्या की और श्रवण का माँ बाप का श्राप हुआ, और ब्रह्म का जो बाप है उनको भी भुगतना पड़ा। ब्रह्म का बाप को भी नहीं कर्म छोड़ते हैं, तो मेरा और तुम्हारा हिसाब तो कैसे मिलेगा? वो न के काले कोई नहीं है, काले बस टाइम कथे एम पे के तो करी ना बस जाए। पिताजी के कहूं है ये सब देहाभिमान है। एम को ना गोकर्ण महाराज ने कहा कि पिताजी आज कराओ काले बस ना होए कि बाहर तो इस जगत को आप क्षण भंगुर समझो। हल्ला रे आओ वैराग्य का शस्त्र से ममता का बंधन को आप छोड़ दीजिए। 10 मांग करा पुत्र दे गे ये सब आसक्ति छोड़ दो। 15 नहीं दे बा दे ही नहीं है। गोकर्ण महाराज पिताजी को ज्ञानोपदेश किया। रड़ते पिताजी ने जंगल में जाके हरि की तपस्या की। माता धुंधुली कूप में पड़कर मर गई। एडवांस दे तो ले जरा ना 68 मत धुंधु का ही दुराचारी हुआ, तो आपे दे रहा भैया कठी नहीं पाप करने लगा। अंजू ने तो सुधरे पैसा भावे काम करवा तो जियो नहीं है मां काम रे पत्थर भगवान जब जीव पाप करता है ना तो बस तो हरि नहीं हां मिलती, लेकिन उनके लिए मुंह का मार्ग एक जानो तो एकदम काम मत जानो तो भैया हमें भावे
मेरु मोर तोर ते माया, વધારે દેત લીધી રે ને કોઈ નહીં આવે ममता का बंधन को छोड़ दो। લીધી રે ઓ ઘરે બેઠો પિતાજી! ત્યાં આવણું નહીં मेरा 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 सब छोड़ दो। હા लेकिन हम नहीं छोड़ते हैं। कई लोग तो जीवन की मुश्किल विटंबनाओं से, कई लोग परास्त होकर संसार में दुखी होकर कई बार तो ऐसे बोलते हैं कि उससे तो अच्छा भला मर जावे। लेकिन मृत्यु आती है तो कोई मरने के लिए तैयार नहीं होता। कई लोग ऐसे जीवन में जी रहे हैं कि घर में इतना दुख आवे तो कई लोग बोलते हैं कि उससे तो अच्छा मौत आ जावे। लेकिन मौत आते हैं तो कोई मरने के लिए तैयार नहीं होता। एक छोटा सा गांव, और गांव में एक बुढ़िया माई डोकरी मारो एक ऐसो नियम। गांव का जो फादर होते हैं, गांव का चौरा, और चौरे पे जाके गायों का जो छाण है वो एकत्रित इकट्ठा करती है। अस्सी साल की ये बुढ़िया तो छाण इकट्ठा करके माथा के ऊपर रखकर घर जाती है। रोज उसका नियम। एक बार वो गोबर एकत्रित करके 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 ज्यादा टोकला में आ गया, और बेचारी वो माथा के ऊपर उपाड़ने के लिए गई तो गिर पड़ी, और मुख से निकल गया कि उससे तो भला मौत भी नहीं आता है, क्योंकि इतनी उम्र में मेरे यही ढसड़ा। भगवान ने सुना और मौत हाजिर हुआ। बुढ़िया को बोला जय श्री कृष्ण। बुढ़िया ने कहा कि कौन? अरे बुढ़िया मैया, अभी तो तूने याद किया कि मौत नहीं आता है, तो मैं मौत आपके समक्ष हाजिर हो गया। बुढ़िया ने कहा कि हद तेरी बलि था, इतना जल्दी प्रसन्न होता है वो तो मुझे भी पता नहीं था। बोलो मां क्या काम है? बोले गोबर का जो ये टोकला है ने, वो हमारे सिर पे आप चढ़ा के चले जाओ। जब मौत आता है तो संसार में हम रहते हैं, लेकिन मरने के लिए कोई तैयार नहीं होते हैं मेरे पास। इसलिए जितना समय मिले इतना हरि भजन करो। पिताजी समझ गए, हरि भजन में चले गए। धुंधुकारी दुराचारी होकर घूम रहा था। एक बार 5 वैश्याओं उनको मारती है। अभागिया जो आत्मा है, पापी आत्मा है, उसका मृत्यु एकदम नहीं आता है, जल्दी नहीं आता है। अकाल मृत्यु हुआ और प्रेत हुआ। गोकर्ण महाराज गंगा के किनारे हरि भजन कर रहा है, और तब वो धुंधुकारी प्रेत बनकर वहां गया। आत्मदेव ब्राह्मण भजन जप कर रहा है, वहां कोई रुदन का आवाज सुनाया। गोकर्ण महाराज ने हाथ में गंगाजल की अंजलि भरी। जो दिशा में रुदन का आवाज आ रहा था वहां गंगाजल छोड़ा। बोल तो कौन है? आवाज आया, बड़े भाई मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधुकारी हूं। गोकर्ण ने कहा कि अरे बड़े छोटे भाई, मैं गया जी में जाके तेरा तो श्राद्ध विधि विधान कर दिया। बोले 100 गया श्राद्ध करने से भी मेरी उन्नत नहीं होगी,
मेरी मुक्ति नहीं होगी तो क्या करे वो मुझे पता नहीं। उसके लिए तो आप संत हो, आप उपाय करो। गोकर्ण महाराज भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करते करते उसको अर्घ्य दिया और कहा कि हे प्रभु, मेरे छोटे भाई जो धुंधुकारी है वो प्रेत हुआ है, मैंने सो गया श्राद्ध जाके विधि कराई, लेकिन वो विधि विधान से उसका तर्पण न हुआ, क्या करे? आकाशवाणी हुई, हे गोकर्ण, तुम्हारे जो छोटा भाई धुंधुकारी है उनकी गति नहीं होगी, उनका मोक्ष नहीं होगा। कैसे होगा? उनके मोक्ष के लिए आप भागवत कथा श्रवण कराओ। गोकर्ण महाराज ने सोचा, गंगा का किनारा था, वांस यानी जो वांस का अरण्य था, जंगल था, वहां कथा करने के लिए बैठ गए। वांस में आकर आत्मदेव ब्राह्मण बैठ गया, धुंधुकारी बैठ गया और सबकी ये बाप भगवत कथा से तृप्ति हुई। पुष्प विमान गोकर्ण महाराज आनंदित हुए और अपने जो महान पापी दुराचारी धुंधुकारी की सदगति देखकर श्री हरि को याद किया। कितने दयालु है मेरे प्रभु। हाँ? सशंख चक्रम सकिरीटे कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ्यस्तियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। परमात्मा को प्रणाम करते, भगवान का अनंत उपकार करते करते गोकर्ण महाराज हरि कीर्तन करने लगे। विचार करो, ये भगवत कथा का ये प्रभाव से आत्मदेव ब्राह्मण की सदगति हुई। तो प्यारे सज्जनों, ये भागवत कथा का जो ये रस है, भागवत कथा का जो ये फल है, वो फल से प्रत्येक जीवात्मा की सदगति होती है। आत्मदेव ब्राह्मण भागवत का कितना जो फल है वो फल बता के चले गए। गोकर्ण महाराज हरि भजन में चले गए। वैसे हरि भजन सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित को कथा सुनाने की बात कर रहे हैं। ये भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये हर दुखों को हरने वाली ये कथा है। लेकिन तुम्हारा मन जो भागवत में लगे तो मय्येव मन्याधस्त्वं मयि बुद्धिं निवेशय निवसस्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। मेरी जो बुद्धि है वो एक बार परमात्मा में मग्न हो जावे, समझो बेड़ा पार। धन्य हो ये भागवत कथा को। आप कर रहे हो? सब ऋषि मुनियों ने पुष्प की वृष्टि की और गोकर्ण महाराज को प्रणाम किया। ऋषि मुनियों ने कहा कि आप खाओ या गोकर्ण जी, कथा तो हमने सुनी है, लेकिन हमारे लिए पुष्पक विमान नहीं आया फोटो खींचना पड़ेगा 10 मिनट के अंदर। और तुम्हारे भाई धुंधुकारी के लिए विमान आएगा। 3 बजे आप भेद क्यों?
गोकर्ण ने कहा कि अरे ऋषि मुनियों, धुंधुकारी ने एक चित्त से भागवत कथा श्रवण की है, एक आसन पे, इसलिए उनको कथा सुलभ हो गई, सिद्ध हो गई। भागवत शास्त्र वो बताता है कि एक आसन पे जो कथा सुनते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। तो मुक्त होने के लिए एक ग्रंथ है मेरे पास, और ऐसा ग्रंथ हमारे रूप भारती जी महाराज ने यहां प्रकट किया है। उसका नहीं चल रहा कितने बड़े दयालु संत हैं। संतों की भावना तो ऐसी होती है मेरे बाप मैंने उसको बोला मैं यूट्यूब कि प्रत्येक जीवों का उद्धार हो जावे, और जीव मात्र का उद्धार के लिए ये संतों अपना ग्रह संसार छोड़ के ये सन्यासी बन जाते हैं। और वैसे सन्यासी को प्रणाम करते ही भागवती कथा का जो महात्मा है वो महात्मा यहां पूर्ण किया। देखो देखो एंगल देखो। और अब भागवत कथा की शुरुआत सुखदेव जी महाराज कल से करेंगे। वो कथा हम 11 बजे आपको सुनाएंगे। अमृत धारा आज प्रथम दिन है। आज थोड़ा पहला दिन है तो थोड़ी मुश्किल भी है, लेकिन कल से 11 बजे कथा शुरू होगी। भोजन पानी सब करके 11 बजे सब लोग पंडाल में आ जावे। 3 बजे तक कथा की अमृत धारा यहां चालू रहेगी। एक बार जो शांति से एक आसन पे जो आप कथा सुनेंगे तो तुम्हारे जो ये सब पितृ है वो पितृओं की मुक्ति होगी। दुराचारी जो पितृ है, अधोगति आत्मा है, जिन्होंने कई बार श्राद्ध कराया है, उनकी जो अधोगति यानी प्रेत गति में जो है वो प्रेत गति में सदगति लाने के लिए भागवत कथा है। और इसलिए मेरे बाप प्यार, जितना टाइम मिले इतना टाइम लेके यहाँ आना और पंडाल में बैठकर हरि कथा सुनना। आओ, इस कथा का यहाँ समापन करने का समय आया है, तो 2 मिनट के लिए हम हरि संकीर्तन करें। भगवान को हृदय में लाके हम हरि नाम करते 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 घर चले और फिर कल की यात्रा में मंगल प्रवेश करें। तो आओ 2 मिनट के लिए परमात्मा का हरि भजन करें। सब बैठ जाओ बाप, अभी यहाँ आरती होगी, चढ़ावा अभी बाकी है, तो 2 मिनट के लिए मैं हरि संकीर्तन करूं और बाद में हरि संकीर्तन के बाद कुंज मां बिराजे घनश्याम राधे राधे, विराजे घनश्याम राधे राधे। बोलो कुंज मां बिराजे घनश्याम राधे राधे, मां विराजे घनश्याम राधे राधे। राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे। मां विराजे श्याम राधे राधे, मां विराजे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। कुंज मां बिराजे घनश्याम राधे राधे, मां विराजे घनश्याम राधे राधे। राधे राधे
राधे घनश्याम से मिला दे। राधे 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 घनश्याम से मिला दे। राधे 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 घनश्याम से मिला दे। राधे 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 घनश्याम से मिला दे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 राधे 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 घनश्याम से मिला दे। 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 राधे 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 घनश्याम से मिला दे। राधे 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 बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए भव मुक्तेश्वर महादेव की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। बोलिए रूप भारती जी महाराज की जय। गौ मैया मात की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर हर। वसुदेव वसुतं देवं कंसचारूर्णमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो प्यारे, मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। फिर हम सब कल कथा की ओर चलेंगे। हमारे यहाँ पार्वती साउंड बहुत बढ़िया नाम है, तो कल थोड़ा सेटिंग करके हम और कथा में और मजा लेंगे। हमारे जो अशोक जी शर्मा है
उनको हम निवेदन करते हैं कि आगे का जो ये कार्यक्रम है वो आप संभालें। जय श्री राम। सभी युवा साथियों से निवेदन कर रहा हूँ, आप 15 मिनट के लिए बैठे। जो भी जा रहे हैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ 10 मिनट के लिए और बैठे, एक चढ़ाव बाकी है। इस गली में जो भी जा रहे हैं युवा साथियों से निवेदन कर रहा हूँ 5-10 मिनट के लिए बैठे, एक चढ़ावा बाकी है। आज के प्रथम दिवस के इस भागवत की पूर्णावति के इस सुंदरतम अवसर पर सभी ग्रामवासियों की ओर से हमारे बीच में विराजमान व्यासपीठ पर आचार्य भगवत का हम फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आपने अपने श्रीमुख से हम सबको एक ऐसी अक्षुण वाणी सुना के हम सबको लाभान्वित किया है। हृदय की प्रकोष्ठ भावनाओं से समस्त गोलासन वासियों की ओर से आपकी इस मधुर आवाज के लिए हम हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के सभी अभिनंदन करेंगे। बोले भूलोकेश्वर महादेव की जय हो। निश्चित रूप से बड़े प्रेम और भाव के साथ में आज आप लोगों ने सुनी और कल इससे भी ज्यादा शांति के साथ में बैठकर आप सभी इस भागवत का लाभ लेंगे, क्योंकि पूजा के लिए फूल जरूरी है, पूजा के लिए फूल जरूरी है और कपड़ा बुनने के लिए धागा जरूरी है। अगर पाना हो आपको भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम तो उसके लिए भागवत सुनना भी जरूरी है, भागवत सुनना भी जरूरी है। और आप बिल्कुल भावनाओं के साथ में बैठकर इस भागवत का लाभ लेंगे। और कल माता बहनों ने स्पेशल कहूँ आप में काले 11 बजे भागवत चालू हुई, बंदी पहला आप भोजन पंडाल में जाए, भोजन प्रसादी ग्रहण करें और 11 बजे आप पटावन विराजमान कृपा करा दो। और हो सके तो आप नेम का बालक अगर घरे रहे तो और भी बढ़िया। अगर कथा हुननी वे और कथा रो लाभ लेनो वे आपने तो बिल्कुल शांति रहते और गर्री बातों ने छोड़े और बिल्कुल शांति रहते। आप घंटों होबड़ो, 2 घंटा होबड़ो, 3 घंटा होबड़ो, लेकिन शांति भी होबड़ो कृपा करा दो। और 11 बजे तक बिल्कुल भोजन करावे ना आपने पंडाल में विराजमान कृपा करावनी है। और भाई बंधुओं की भी निवेदन है कि काले आप जल्दी पधारे और भोजन पंडाल में भोजन की व्यवस्था करावे और पसे पधारजो, ताकि समय रहते आप बिल्कुल शांति रहते बिल भागवत रो सुरण लाभ ले सको। क्योंकि जो ही भागवत शुरू हुए और बीच बीच में उठे जाए तो भागवत रो जो लाभ है वो अधूरो रहे। और वास्ते मारो निवेदन है कि पाप अपने माथे नहीं चढ़ाओ और बिल्कुल शांति रहते पे। और काले जी भागवत आचार्य जी ने लागणो चीज है कि काले आज थी काले कतो सुधार हुआ है, तीसरे दिन वेर कतो सुधार हुआ है। जितना आप शांति थी हवड़ोला अति चीज अपने समझ में आवेला। आओ काले सुबह जो ही भागवत शुरू वेला वंती पहला भागवत री पूजा वेला वंडो चढ़ावो शुरू करो। जड़ो आदेश हुआ बापजीरो रूपाराम जी रूपा भारती जी महाराज रा आशीर्वाद ले और अगलो चढ़ाव को चालू करो। 1111 रुपया सुबह जो भागवत की पूजा वेला वंडो चढ़ावो, हमारा आरती रो चढ़ावो जो 41 रुपये वो परिवार के तैयार रहेला। और सुबह भागवत की पूजा रो चढ़ावो ऐसा 1111 रुपया, 1111 रुपया सुबह जो भागवत की पूजा वेला वंडो चढ़ावो 1111 रुपया बड़े स्वभाव साहब 1111 रुपया 2100 रुपये साहब 2111 बड़े स्वभाव साहब। कल सुबह भागवत की पूजा का चढ़ावा 2111 रुपया बड़े स्वभाव साहब 2111 3111 2000 वाले सावधान 3111 रुपया बड़े स्वभाव साहब 3111। कल भागवत की पूजन का चढ़ावा द्वितीय दिवस और सभी पंडितों के मंत्रोच्चारण के साथ में आचार्य के सानिध्य में और रूपा भारती जी महाराज के सानिध्य में जो भागवत की पूजा होगी उसका चढ़ावा सा 3111 रुपया बड़े स्वभाव सा। 4111 तीन वाला सावधान जायजा 4111 बड़े स्वभाव सा 4111 रुपया 4111 5111 बड़े स्वभाव सा 4 वाला सावधान जायजा 5111 6111 7111 बड़े स्वभाव सा 7111 रुपया बड़े स्वभाव है 7111 काले सुबह भागवत की पूजा रो चढ़ावो सा 7111 रुपया 7111 8111 7 वाले सावधान जायजा 8111 बड़े स्वभाव सा 8111 8111 11111 और भूलमुक्तेश्वर महादेव की जय हो। 11111 बड़े स्वभाव सा काले भागवत की पूजा रो चढ़ावो सा 11111 रुपया 11111। कल दूसरा दिन है और भागवत की पूजा का अवसर है और अपने जीवन में ऐसा सुंदर अवसर आपके इस गोलासन गांव में आया है। कहते हैं कि मौत की गद्दी पर जिस दिन सोना होगा, कि मौत की गद्दी पर जिस दिन सोना होगा उस दिन ना कोई तकिया ना कोई बिछोना होगा और साथ में होगा तो किया हुआ आपका धर्म और संसार का एक छोटा सा कोना होगा।
जिंदगी की हकीकत है मित्रों। 11,111 रुपया बड़े स्वभाव साहब, 11,111 एक बार जायजा काले भागवती पूजा रो चढ़ावो, 11,111 दो बार, 11,111 ढाई बार, 12,111 11 वाला सावधान 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 जायजा 12,111 रुपया। 1,000 2,000 में हो तो मत उतार जो मन में नहीं रह जाए पसंद। 12,111 बड़े स्वभाव साहब, 12,111 रुपया, 12,111 रुपया एक बार जायजा, 12,111 रुपया दो बार। बहुत सस्ते में जाए था काले भागवती पूजा रो ओपन लाभ મળે રહ્યો है, આપણા પરિવારને ધન્ય કરવાનો અવસર મળે રહ્યો है। और गोला संगीन धरती माते ओपर आड़ा भाग की फूल मुक्तेश्वर महादेवराण पवित्र प्रांगण में रूपा भारती जी महाराज सानिध्य में जो विशाल कार्यक्रम भेरियो है, આપણા પરિવારને ધન્ય કરવાનો અવસર મળી રહ્યો છે। 12,111 रुपया बड़े स्वभाव सा, 12,111 रुपया एक बार, 12,111 रुपया दो बार, 11 वाला सावधान जायसा 12,111 रुपया एक बार दो बार ढाई बार पूरी 3 बार आदेश हो रहा है। 12,111 एक बार, 12,111 दो बार, 11 वाला सावधान, 12,111 ढाई बार, 12,111 पूरी 3 बार जारी सा। अंतिम आवाज दे रहा हूं पूरे सदन को, 12,111 पूरी 3 बार और 12,111 रविवार। थोड़ा और सोच लें, 11 वाला सावधान, 1,000 2,000 जो हाथ में जाए नहीं वो काले कोट अवसर मिले कि नहीं मिले। 12,111 पूरी 3 बार जायजा, 12,111, 12,111 जायजा, 12,111 रुपया भागवती पूजा करवानो अवसर काले आपका परिवार सहित और बीजो दिवस भागवती पूजा रो 12,111 रुपया एक बार दो बार ढाई बार पूरी 3 बार और 12,111 3 बार। बोल फूल मुक्तेश्वर महादेव की, बोल आज के आनंद की जय हो। कार्यकर्ता को ध्यान देंगे, 4100 रुपए का जो चढ़ावा था उसके भी नाम एंटर कर दें और अभी जो 12,000 रुपए का जो चढ़ावा है उसकी भी एक लिस्ट में डेट के हिसाब से आप नाम लिख दें ताकि उनके मोबाइल नंबर भी लिख दें ताकि आपको बाद में असुविधा ना हो। एक कार्यकर्ता इस बात पर थोड़ा ध्यान देंगे और 7 दिन की जो लिस्ट है रोज के 2 चढ़ावे होंगे, एक भागवत की पूजा का और दूसरा भागवत की आरती का। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि कल ठीक 11 बजे भोजन से बिल्कुल परिपूर्ण और निगत प्रसाद प्राप्त करने के पश्चात इस पंडाल में आकर आप विराजेंगे और जो 4100 रुपए आरती के लाभार्थी थे प्रथम दिन के उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप कृपया मंच पर पधारें और रूपा भारती जी महाराज के परम सानिध्य में एवं शास्त्री जी विक्रम प्रसाद जी के सानिध्य में भागवत भगवत भगवान की आय आरती, बोल मुक्तेश्वर की आय आरती, भगवत भगवान जी आके दीवरा जगमग जगमगना। Jaya
धर्म ने लीला मेरे पास भगवत स्वामी गाय गाते आया ना कर गाय देवरा जगमग जगमग महाराज जो लाभार्थी परिवार है आज जिन्होंने भागवत पूजा का चढ़ावा लिया है, आपसे निवेदन रहेगा कि कल आप समय पर यहाँ पधारें। आपकी यहाँ उपस्थिति 11 बजे से पहले अनिवार्य रहेगी। आपसे निवेदन कि आप परिवार से इस समय पर पधारें। धन्यवाद। श्रीमान